तुझे से किया तो गलत क्या किया प्रेम, तुझे से किया तो गलत क्या किया। जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे। दिल तुझे को दिया तो गलत क्या किया, दिल तुझे को दिया तो गलत क्या किया। जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे, जिंदगी अब तो तेरे नाम है सांवरे। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से 2024 में आषाढ़ कृष्ण शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखना है, किस शुभ मुहूर्त में पारण करना है और इसका कथा क्या है। क्योंकि देवशयनी एकादशी इसको हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके उपरांत जब देव उठनी एकादशी आती है तो उस दिन श्री हरि निद्रा से उठते हैं, इसलिए इस एकादशी को खास माना गया है। इस दिन से कोई भी शुभ काम वर्जित माना जाता है। उस दिन से सभी शुभ काम रुक जाते हैं और उस दिन से चातुर्मास में यात्रा भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो अपने घर में रहें, अपने घर में छोटे सा एक मंदिर बना करके जिसमें भगवान को स्थापित करने, लड्डू गोपाल को, शालिग्राम को, महादेव को, माता रानी को स्थापित करके आप पूजन करें, उनको अभिषेक करें और हो सके तो अपने घर में ही भगवान को मनाएं। क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान सो जाते हैं 4 महीना के लिए। चातुर्महीना में इन 4 महीना का जो सृष्टि का कार्यभार होता है सो महादेव के हाथों में चला जाता है, भोलेनाथ के हाथ में चला जाता है। इसीलिए देवशयनी एकादशी के दिन भोलेनाथ का पूरे परिवार के साथ पूजा करना चाहिए। गौरा सहित गणेश, कार्तिक जी, महादेव, नंदी सहित पूजा करना चाहिए उस दिन देवशयनी के एकादशी के दिन। उस दिन कुछ खास नियम होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन अगर इसको पालन करते हुए आप व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कथा के अनुसार मानधाता का कथा है, उनके जो राज था उसमें अकाल पड़ गई थी। मानधाता ने अपनी मनोकामना लेकर के इस व्रत को किए और उनका जो राज का अकाल था सो दूर हुआ, उनका प्रजा सुखी हुआ। तो प्रिय दोस्तों, देवशयनी एकादशी का जो व्रत कथा है क्या है उसको जानते हैं और इस व्रत को किस दिन रखना है, किस शुभ मुहूर्त में पारण करना है। और 2 उपाय ऐसे हैं जिसको कर लिए जाते हैं। हम सभी की ये शिकायत रहती है कि पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। तो ये देवशयनी एकादशी पर ऐसा क्या करें जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होकर के आपका जो भी आय है उसमें बरकत करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। देवशयनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को हर संकट से मुक्ति दिलाकर खुशहाली प्रदान करता है। इस व्रत में कथा का अवश्य ही सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि बिना कथा सुने अगर आप व्रत रख भी लेते हैं तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है, इसको अधूरा समझा जाता है। वहीं 10वीं तिथि के दिन से ही अपने हृदय में भक्ति का संचार करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन हो सके तो रात्रि का जो भोजन है उसका त्याग करना चाहिए। रात्रि से पहले, सूर्यास्त से पहले ही आपको जो भी कुछ ग्रहण करना है कर ले। ध्यान रहे कि आपका 10वीं का जो भी भोजन है उसको निरामिष रखें। रात्रि में आप फल, दूध
मिठाई ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, और दूसरे दिन सुबह जल्दी से उठ करके अपने विष्णु भगवान लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा करके उस दिन पीले वस्त्र धारण कराएं और विष्णु भगवान के सामने एक घी या तिल तेल का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए देवशयनी एकादशी के दिन। और विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, अपना नाम गोत्र बोले, हे विष्णु भगवान मेरा ये गोत्र है, ये नाम है, मैं इस स्थान पर आपका व्रत रख रही हूँ, मेरी एक कामना है, क्योंकि ये मानधाता अपनी कामना लेकर के ही इस व्रत को किए थे। देवशयनी एकादशी का जो व्रत है कामना लेकर के ही किया जाता है। आप निष्काम भी कर सकते हैं और कामना लेकर के भी इस व्रत को कर सकते हैं। अवश्य ही विष्णु भगवान पुण्य करते हैं और विष्णु भगवान को उस दिन तिल, धनिया, काली मिर्च अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे विष्णु भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। और पीले फूल, पीले फल का भोग लगा में उस दिन रात्रि में जागरण करें। इस तरह से अगर आप व्रत रखते हैं तो विष्णु भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान विष्णु भगवान अवश्य ही करते हैं। और विष्णु भगवान से ये बोलना चाहिए कि हे विष्णु भगवान, 4 महीने के लिए चातुर्मास में जाते हैं, तो ये योग निद्रा का जो टाइम है 4 महीना का, उसमें मेरे द्वारा जो भी किया जाएगा व्रत और जो भी पूजा पाठ दान हवन किया जाएगा उसको आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करिएगा और मेरे समस्या का समाधान करते रहिएगा और मेरे समीप रहिएगा। हे प्रभु, आपको कौन सुला सकता है, आप तो जगत के पालनहार है। लेकिन ये धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु भगवान पाताल लोक में चले जाते हैं 4 महीने के लिए और इनका उठना होता है देव उठनी एकादशी के दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन ये जग जाते हैं। उस दिन से सारे शुभ काम प्रारंभ हो जाते हैं। कलयुग में मनुष्य के उद्धार के लिए एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी कहते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को है। ये व्रत मोक्ष प्राप्ति कराता है और आपदा से भी बचाता है। व्यक्ति समस्त सुखों को प्राप्त कर वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। जाने देवशयनी एकादशी की व्रत कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार मानधाता नामक का एक सूर्यवंशी राजा राज करता था। वह सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। एक बार उसके राज में अकाल पड़ गया। इसके कारण प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा ने राजा से इस परेशानी से राहत पाने की गुहार लगाई। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चले दिए। घूमते घूमते वह वर्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। राजा के राज्य में बहुत अकाल पड़ा हुआ था। राजा बहुत परेशानी में थे। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपा कर मेरी इस समस्या के निवारण के लिए कोई उपाय बताएं। अंगिरा ऋषि बोले कि इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है, लेकिन राजा आपके राज में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उससे शूद्र का वध करवा दे। राजा मानधाता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। आप और कुछ दूसरा उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से अषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले,
इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और राजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएंगे। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान। अब जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी उपाय है जिसको करने से विष्णु भगवान आपका जो भी आय है उसमें बरकत करते हैं। सभी भाई बहन का यही शिकायत रहता है कि मेरे यहाँ पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी से उठकर स्नान करने के बाद विष्णु भगवान के पूजा उपरांत आप क्या करें कि एक पोटली बनावे। वो पोटली पीले वस्त्र या लाल वस्त्र का हो सकता है। पीला हो तो सबसे उत्तम, क्योंकि पीला वस्त्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है। उस दिन पीले वस्त्र का पोटली बना करके उसमें 1.25 रुपया, अब तो 1.25 रुपया मिलेगा ही नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको 5 रुपया या 7 रुपया या 11 रुपया आप ले लें। हो सके तो आप एक के सिक्का का जगह पर एक चांदी का भी सिक्का ले सकते हैं। उसको क्या करना है, विष्णु भगवान के समीप उस पीले वस्त्र में रख करके उनको समर्पित कर देना है। और समर्पित करने के बाद जब द्वादशी तिथि में आप अपने व्रत को खोलें, व्रत को खोलने के बाद उस पोटली को लेकर के क्या करें कि विष्णु भगवान पर से 11 बार 5 बार उतार करके उस पोटली को लेकर के आप जहाँ धन का सामान रखते हैं, तिजोरी में जहाँ पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, उसी स्थान पर विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हुए उस पोटली को रख दे, कहे कि हे विष्णु भगवान, आप तो जा रहे हैं योग निद्रा में, लेकिन मेरे घर में इतना बरकत करना कि जो भी पैसा आए, जो भी धन आए, उसमें बरकत हो। इस तरह से करके देखेंगे दोस्तों, देखेंगे कि आपके जो भी आय है उसमें बरकत होना प्रारंभ हो जाएगा। अब जानेंगे कि देवशयनी एकादशी का पारण कब करना है। तो देवशयनी एकादशी का पारण 18 जुलाई को सुबह 5:30 से 8:40 के बीच में देवशयनी एकादशी का पारण किया जाएगा। हरिवासर का समय 17 जुलाई को रात में 3 बजे से के बाद ही एकादशी तिथि समापन होगी और हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा। हरिवासर का जो चौथा पहर होता है, एक पहर जो होता है उसका द्वादशी तिथि का, उसको हरिवासर का समय कहा जाता है। इस समय में एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है, पारण नहीं किया जाता है। तो हरिवासर का समय समाप्ति हो जा रही है। 3 बजे के बाद हरिवासर का जो समय है वो समाप्ति हो जा रही है, इसलिए 5:30 से आप 8:40 के बीच ही इसका पारण कर लेंगे। क्योंकि जो भी आप व्रत रखते हैं एकादशी का, अगर शुभ समय में पारण करते हैं तभी शुभ फल की प्राप्ति होती है। उस दिन भी आप सुबह जल्दी से उठ करके नारायण को, लड्डू गोपाल को फूलों से श्रृंगार करके भोग लगा करके और कुछ दक्षिणा ब्राह्मण को दे करके गाय को गौग्रास निकाल करके ही अपने व्रत को खोलेंगे। अगर इस तरह से आप व्रत रखते हैं तो विष्णु भगवान आपकी जो भी इच्छा है सो अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान लड्डू गोपाल संवरिया सरकार के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।